नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ हिंदी द्वीप 24/7 की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम ट्रिक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आपको हिंदी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी, यूजीसी नेट से संबंधित परीक्षा उपयोगी सामग्री बड़े ही सरल रूप में उपलब्ध होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा शीर्षक है हिंदी की बोलियां। बोलियां उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं और भाषाएं भाषा के अंतर्गत आती हैं। भाषा का ही लघु रूप होती है। इसका क्षेत्र भाषा से कुछ कम होता है। इसी तरह बोलियों का क्षेत्र उपभाषाओं से कुछ कम होता है। तो चलिए ट्रिक्स के माध्यम से हम बोलियों से संबंधित अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदी सर्वप्रथम हम उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियों के सामान्य वर्गीकरण को देखते हैं। हिंदी के कुल 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये इनके अंतर्गत इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। संशय में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली नेपाली को हिंदी की बोली नहीं मानते। समझने वाला तथ्य यह है कि यह बोली नेपाल की नहीं है, नेपाल से लगे भारत के राज्यों की सीमाओं पर बोली जाने वाली बोली है। अतः कुल बोलियां 17 नहीं बल्कि 18 हैं। 18 बोलियां ही मान्य है और प्रश्न के अंतर्गत जब पूछा जाए तो 18 बोलियां ही उत्तर लगाना होता है। इसलिए अब किसी तरह का संदेह नहीं रखना है कि उपभाषाएं हिंदी की 5 हैं और बोलियां 18 हैं। तो थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी, हरियाणवी आती है। ये पश्चिमी आप यहाँ देख सकते हैं। पश्चिमी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और बुंदेलखंड का जो नीचे का है, जो पूरा यूपी का नीचे का जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये बुंदेलखंड भाग है। इसमें आपने सुना होगा पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। वहाँ जो जल के संसाधन हैं उनका उपयुक्त प्रयोग नहीं हो पाने के कारण वहाँ पर बहुत अधिक पानी की किल्लत रहती है। तो यह क्षेत्र और यह क्षेत्र, ये दोनों पश्चिमी हिंदी के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, जो दिल्ली के आसपास का है और जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जो भाग है, इसमें पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र ये जो उत्तर प्रदेश का ऊपर का जो हिस्सा है और जो बिहार से लगा हुआ हिस्सा है, इस क्षेत्र में लखनऊ से आगे जब हम बढ़ते हैं और बिहार तक जब पहुंचते हैं, यह पूरा क्षेत्र अवध क्षेत्र पहले कहा जाता था। लखनऊ क्षेत्र के आसपास की जगह को तो वहाँ अवधी बोली जाती थी। बिहार के इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है और बघेलखंड भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ बघेली बोली जाती है। तो 3 तरह की पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है। ये पूरा पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। अब चलते हैं राजस्थानी हिंदी। यह मालवी, इसके अंतर्गत मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढारी और मारवाड़ी बोलियां आती हैं। राजस्थान, अब पूरे राजस्थान में आती हैं, ये देखने वाली बात है। अभी हम आगे विस्तार से बता देंगे कि कौन सी उत्तर में, कौन सी पश्चिम में, कौन सी पूरब में बोली जाती है। तो ये इस तरह से बटा हुआ है पूरा राजस्थान, उत्तर पूर्व पश्चिम में, उस हिसाब से ये बोलियां बोली जाती हैं। अगला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आप समझते ही हैं, पूरे बिहार में बोली जाने वाली बोलियां हैं। इसमें भोजपुरी, मैथिली और मगही बोली जाती है। ये बिहार का क्षेत्र आपको पता है, ये बिहार है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र है इसमें। कुछ मिथिला क्षेत्र आपने सुना होगा, मिथिला। कुछ आपने भोजपुर सुना होगा। जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो आप समझ जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, आज के समय प्रसिद्धि पा चुका है। और अगला है, अगली पहाड़ी हिंदी। इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली यह आता है पहाड़ी के अंतर्गत। पहाड़ी में उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो कि अब उत्तरांचल बन गया, और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर
पंजाब का कुछ उत्तरी भाग, ये सब जगह पर पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। तो ये हुआ हिंदी की उपभाषाओं का के विषय में। अब हिंदी की 5 उपभाषाएं, उनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं, इसका हमने जानकारी पूरी तरह से ले लिया है। यह जो है एक सामान्य तरह से, वैसे जो हिंदी पढ़ता है उसको याद रखना चाहिए, फिर भी हम ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बोलियों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। ये मैंने ट्रिक्स बनाई है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, लेकिन आप अगर ट्रिक्स आपने नहीं बनाई है तो आप इसके माध्यम से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार बस चित्र को ध्यान से देखना है। यह आप देख रहे हैं पीछे सरोवर, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा में, और एक दो पिक्चरों में हो रहा है। ये मथुरा का सूर सरोवर है, ठीक है। तो इससे पता चलता है ये मथुरा क्षेत्र का है। मथुरा क्षेत्र जो है ब्रज के लिए, ब्रज भाषा के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है मथुरा क्षेत्र, मथुरा आगरा अलीगढ़ के क्षेत्र को। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं: ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। तो इनको कैसे याद करना है? तो यह लड़की है, आप देख रहे हैं, यह लड़की कौन है? ये हरियाणा की लड़की है, जो कि श्याम मथुरा वृंदावन घूमने, गोवर्धन घूमने आई है। और वह क्या है? ब्रज में खड़ी, कानों में बूंदे पहनी हरियाणवी लड़की। ये हरियाणवी लड़की है और ये ब्रज में खड़ी है, ब्रज घूमने आई है, और इसने कानों में क्या पहन रखा है? बूंदे पहन रखे हैं। तो यही हमारी ट्रिक है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। ब्रज में खड़ी, कानों में बूंदे पहनी हरियाणवी लड़की। ब्रज में खड़ी है ब्रज भाषा, खड़ी से खड़ी बोली, कन्नों से कन्नौजी, बुंदे से बुंदेली और हरियाणवी से हरियाणवी। तो इस तरह से आपको बड़ी आसानी से पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां याद हो जाएंगी। ब्रज में खड़ी, कानों में बूंदे पहनी हरियाणवी लड़की। अगली है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसकी याद करने की ट्रिक है कि अब तक 36 बाघ मारे। यह जो शिकारी है, इसने अभी तक कुल मिला के 36 बाघ मार दिए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस शिकारी ने अब तक 36 बाघ मार दिए हैं। यह देखिए, ये सारे बाघ इस शिकारी ने मार दिए हैं, 36 बाघ मार दिए हैं कुल अब तक, ठीक है। तो यही हमारी ट्रिक है कि अब तक 36 बाघ मारे। अब से अवधि, 36 से छत्तीसगढ़ी और बाघ से बघेली, ठीक है। बड़ा ही सरल है। अब तक 36 बाघ मारे, शिकारी ने अब तक 36 बाघ मारे। अगला आता है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत 4 उप बोलियां हैं: जयपुरी, ढूंढारी जिसको बोलते हैं, इसका एक दूसरा प्रसिद्ध नाम है, बहुत बार जयपुरी ना पूछ के ढूंढारी ही पूछा जाता है। तो यह मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती, यह उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मालवी, यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी इसको कहते हैं, पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम इन चारों को? जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी को। जयपुर में मैं जब गया तो मैंने जयपुर में मेवा का खूब माल मारा। माल का अर्थ है भोजन। जो भोजन से संबंधित जो भी मेवे से बनने वाले भोजन है, वो मुझे जयपुर में बहुत अच्छे लगे और वो मैंने खूब खाए, खूब माल मारा। तो इसलिए है जयपुर में मेवे का माल मारा। जयपुर की पहचान है कि वहाँ पर हवा महल है, और मेवे तो आपको पता ही है, सब खाते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो मैं जब जयपुर गया, हवा महल के सामने बैठा और वहाँ पर मैंने मेवे से संबंधित बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाए, खूब माल मारा मेवे का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जयपुर में मेवे का माल मारा। आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उप बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो इनको कैसे याद करेंगे? ये आप सबसे पहले समझिए कि यह फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी सिनेमा की, और भोजपुरी सिनेमा आप देखते हैं बहुत प्रसिद्ध है आज के समय। तो यहाँ डायरेक्टर है, फिल्म बना रहे हैं और उन्होंने
फिल्म में एक दृश्य रखा है, इसमें हीरोइन को मेथी काटते हुए दिखाया गया है। तो डायरेक्टर ने क्या मंगाया है, मेथी मंगाई है। कहाँ मंगाई है, भोजपुरी सिनेमा के जो स्टूडियो है वहाँ पर। तो यही हमारी ट्रिक है, क्या है कि भोजपुर में मेथी मंगाई, डायरेक्टर ने भोजपुरी सिनेमा के जहाँ पर स्टूडियो था वहाँ मेथी मंगाई, भोजपुर में मेथी मंगाई। अगला और अंतिम है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। यह है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो यह है, आप थोड़ा पहले चित्र देख लीजिए। चित्र में क्या है, यह एक राजकुमार है और यह पहाड़ी क्षेत्र में है यानी गढ़वाल क्षेत्र में है, और इसने क्या पाल ली, बहुत छोटी सी बहुत सुंदर सी भेड़ है जो इन्होंने पाल ली है। तो ये याद रखने वाली बात है कि राजकुमार ने एक भेड़ पाली जो कि गढ़वाल का राजकुमार था। तो कैसे याद करेंगे इसे, कि राजकुमार गढ़वाल ने पाली भेड़, खाली हमें याद करना है कुमार गढ़वाल ने पाली भेड़। कुमार गढ़वाल ने पाली भेड़, कुमार से कुमाऊनी, गढ़वाल से गढ़वाली और नेपाली से नेपाली। ठीक है, ऐसे आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा बोलियों से संबंधित ट्रिक सीरीज का प्रथम वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। आगे नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक हिंदी द्वीप 24/7 व दीपक वशिष्ठ को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, सफलता आपके कदम चूमे।